आज हम बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में मात्र 3 दिन रहे मुख्यमंत्री के विषय में बात करेंगे। उस मुख्यमंत्री का नाम सतीश प्रसाद सिंह है, जो मात्र बिहार में 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे और वे पहले ओबीसी समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1931 को कुरचक्का गांव में हुआ था, जो आज खगड़िया जिला में पड़ता है। सतीश प्रसाद सिंह जमींदार परिवार से आते थे। उनके पास 400 बीघा जमीन था। वे मुंगेर विश्वविद्यालय से स्नातक किए। उसी समय जब वे स्नातक कर रहे थे, उसी समय उन्हें ज्ञान कला नामक एक वैश्य समुदाय जो कलवार जाति की लड़की थी, उनसे प्रेम हो गया और उन्होंने उनसे विवाह किया। जब विवाह का भनक उनके माता पिता को लगा तो उन लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया और कुछ ज़मीन प्रतिपालन के लिए उन्हें दे दिया। लेकिन सतीश बाबू को राजनीति का ललक था और राजनीति के ललक के कारण वे जमीन बेचकर बार बार चुनाव लड़ते थे और हार जाते थे। अंत में 1967 में चुनाव हुआ और वे पूरी बत्ता से चुनाव जीत गए। और उस समय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस को मात्र 128 सीट मिला था और लोहिया जी और लोग जो सोशलिस्ट पार्टी बनाकर चुनाव लड़े थे, उनको बहुमत मिला था और उसी में महामाया बाबू को मुख्यमंत्री बनाया गया था। महामाया बाबू अगरी जाति से आते थे और यह चुनाव लोहिया जी, सतीश बाबू, भोला प्रसाद सिंह, बीपी मंडल पिछड़ी जाति के नाम पर चुनाव लड़े थे और इन्हें अधिक संख्या इनको मिला था। इसलिए इन लोगों के अंदर ये था कि अगरी जाति का मुख्यमंत्री बना है और पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री नहीं बना है। इसलिए इन लोगों के अंदर एक कसक रहती थी। और कांग्रेस के अंदर भी यह था कि मेरा जो है सीट अधिक है लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन ये लोग सरकार चला रहे हैं, इनका सरकार गिरना चाहिए। उसी समय सतीश प्रसाद सिंह का एक संबंधी थे जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल से किए थे और वे चाहते थे कि पटना में हम मेडिकल कॉलेज में व्याख्याता बन जाएं। इसके लिए वे मुख्यमंत्री के पास, मंत्रियों के पास चारों तरफ चक्कर लगाए थे, लेकिन उनका कोई फरियाद नहीं सुना था। उस समय सतीश बाबू बीपी मंडल के पास गए और कहे कि ये मेरे संबंधी को नहीं बनाया जा रहा है, व्याख्याता नहीं बनाया जाता है। बीपी मंडल और लोगों ने सलाह दिया कि महामाया बाबू मुख्यमंत्री हैं और जाइए और उनसे बात कीजिए। और उस समय बीपी मंडल मुख्यमंत्री बनने के लिए गुप्त रूप से योजना बना रहे थे। ठीक उसी समय सतीश प्रसाद सिंह महामाया बाबू के यहाँ गए और उनसे बोले कि क्या पिछड़ी जाति का व्याख्याता पर नौकरी नहीं होगा। इसकी भनक कांग्रेस को लग गई और कांग्रेस को समझ में आ गया कि अब इन लोगों में फूट पड़ गया है। और उसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे महेश प्रसाद सिंह। उन्होंने सतीश प्रसाद सिंह से आकर कहा कि आप 25 से 30 विधायक को जोड़िए, आपको हम मुख्यमंत्री बना देंगे और कांग्रेस का आपको समर्थन दिया जाएगा। ठीक 25 से 30 आदमी का जुगाड़ हुआ और सतीश प्रसाद सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। और उस समय यह निर्णय लिया गया कि 3 जो है दावेदार मुख्यमंत्री के हैं,
सतीश प्रसाद सिंह हैं, बीपी मंडल हैं और भोला प्रसाद सिंह हैं। एक कुशवाहा जाति से आते हैं, एक यादव जाति से आते हैं और एक कुर्मी जाति से आते हैं। तीनों बारी बारी से मुख्यमंत्री रहेंगे। उसी समय बिहार में गांधी जयंती था और गांधी जयंती के लिए तैयारी चल रही थी और छात्र अपने मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उसी समय बिहार के गवर्नर गांधी जयंती मनाने के लिए गए, उन पर छात्रों ने पत्थर से प्रहार किया और उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद बीपी मंडल ने कहा कि छात्रों पर कार्रवाई किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई किया जाए, कठोर कार्रवाई किया जाए। उसका विरोध सतीश प्रसाद सिंह ने किया क्योंकि वे मुख्यमंत्री थे। वे कहे कि छात्रों पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होगा और छात्र निर्भीक हो गए। इसकी भनक बीपी मंडल को लगी और बीपी मंडल ने कहा कि हो सकता है कि सतीश प्रसाद सिंह अब अपने को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं और मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं देंगे। यह बात कांग्रेस के पास गया और कांग्रेस ने सतीश बाबू को बताया। सतीश बाबू ने 1 फरवरी 1968 को इस्तीफा दे दिया और बाद में बीपी मंडल को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद वे 1969 में चुनाव लड़े, सतीश बाबू हार गए। 72 में लड़े, हार गए। उसके बाद वे धनबाद चले गए और धनबाद में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जुगाड़ करने लगे और वहाँ वे अध्यक्ष बने। बाद में वे फिर चुनाव लड़े और हार गए और इस चुनाव लड़ने और हारने से उनका दिल टूट गया और वे सोचे कि अधिक से अधिक नाम शोहरत करने के लिए फिल्म बनाया जाए। तो उन्होंने जवानी और जोगी नामक फिल्म बनाया, लेकिन आज तक वह रिलीज नहीं हुआ। बाद में कांग्रेस की सीट पर 1980 में भी सांसद बने और दिल्ली में पहुँचे। मंत्री बनने के लिए भी कोशिश की, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। बाद में वे कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में आए। बीजेपी में कुछ दिनों तक रहे, फिर बीजेपी को छोड़ दिए। बाद में उनका मृत्यु कोरोना के समय 2020 में हो गया।